मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। संदेह को इंग्लिश में कहते हैं डाउट। क्या कहते हैं? डाउट। जहाँ डाउट की स्थिति हो। डाउट की स्थिति कैसे? डाउट की स्थिति जैसे मैंने शर्ट डाल रखी है सफ़ेद, तो किसी को संशय हो जाए यार ये शर्ट है या ये कमीज है या कुर्ता है, ये कमीज है या कुर्ता है। तो जहाँ या आ जाए, या अथवा की स्थिति आ जाए, तो वहाँ क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। ठीक है, देखते हैं। जब वस्तु व्यक्ति में संदेह हो, संशय हो। अब जैसे मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ और मैंने मेरे आगे देखा कि मैंने किसी की पीठ देखी, यानी मेरे आगे आगे कोई व्यक्ति चल रहा है और मैंने उसकी पीठ देख करके ये समझा कि ये सतीश जी हैं या जगदीप जी हैं। मतलब पीठ से ऐसा लग रहा है कि ये सतीश जी हैं या जगदीप जी हैं। तो ऐसी संशय की स्थिति पैदा हो जाए तो वहाँ क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा। यह है सरस ओस की बूंदें। यह है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। अब क्या है? सुबह सुबह का, जाड़े के दिन हैं, सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह का समय है। सुबह सुबह के समय में क्या है कि कोई व्यक्ति, जो दूब होती है, हरी घास होती है, हरी घास के ऊपर कुछ पानी की बूंदें, ओस की बूंदें देखता है। उसको पता नहीं है ये ओस की बूंदें हैं या ये मोती हैं। वो जो ओस की बूंदें हैं वो मोती जैसी दिखाई दे रही है। तो व्यक्ति को संदेह हो जाता है कि ये ओस की बूंदें हैं या मोती हैं। तो जहाँ या शब्द आ जाए, या वर्ड आ जाए, वहाँ क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। वहाँ क्या होगा? संदेह अलंकार। तो आपको ये शब्द याद रखना है। मैं ये शब्द यहाँ लिख देता हूँ, या शब्द। ठीक है, अगला उदाहरण करते हैं हम। दूसरा, तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये। देखो, एक फिल्म का गीत है,
राजेश खन्ना की पिक्चर है। तो उस पिक्चर में, उस फिल्म में वो कहते हैं, नायिका जो हीरोइन है उसको कहते हैं उनके बालों को कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये। ठीक है, तो या आ गया यहाँ, तो कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, वन देवी, वन देवी समझूं तो वह होती है, तो वह होती है भोली भाली, भोली भाली। तुम्ही बताओ, तुम्ही बताओ, तुम्ही बताओ अतः कौन, कौन, तुम्ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली, रहस्य वाली। अब ये प्रसंग कहाँ का है? ये रामायण का प्रसंग है। अपने को अलंकार समझना है, अपने को ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। शूर्पणखा किसकी बहन थी? रावण की बहन थी शूर्पणखा। ठीक है, जब शूर्पणखा आती है राम के पास, लक्ष्मण के पास, तो राम जी उनको भेज देते हैं लक्ष्मण जी के पास कि आप लक्ष्मण जी के पास चले जाओ, वही आपका निदान करेंगे। और सुंदर सा रूप रख करके वो आती है, तो कहती है, तो उस समय का प्रसंग है, तो उसमें क्या है? संदेह अलंकार है। क्या संदेह है? लक्ष्मण जी को संदेह हो जाता है। वन देवी समझूं तो वह होती है बोली बाली। मैं तेरे को यदि वन देवी समझूं, तू वन की देवी है यदि, तो वन की देवी तो बोली वाली होती है, उसे कोई जानकारी नहीं होती। और तुम्ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली, इसलिए तुम ही बताओ हे रमणी, रमणी मतलब हे सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली, हे रहस्यमयी औरत, तुम कौन हो। ठीक है, तो उसको शक हो गया, उसको डाउट हो गया, भाई ये वन देवी होती तो वन देवी तो भोली वाली होती है, अब कौन है ये रमणी रहस्य वाली? तो उसको संदेह हो गया। तो यहाँ क्या है? संदेह अलंकार है। अब एक श्रृंगार रस का उदाहरण करते हैं। श्रृंगार में क्या होता है? श्रृंगार में उमंग पैदा हो जाती है, और जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो आनंद लें श्रृंगार रस का। चौथा उदाहरण है, काटे ना कटत रात, काटे ना कटत रात, यारी सखी मोसो, यारी सखी मोसो। सावन की रात, सावन की रात
कींधौ, द्रौपदी की साड़ी है, द्रौपदी की साड़ी है। देखो श्रृंगार रस का उदाहरण है, तो श्रृंगार रस में नायक और नायिका का जिक्र होता है। तो नायक और नायिका एक संयोग श्रृंगार होता है, एक विप्रलंब श्रृंगार होता है। तो इसमें क्या है, इसमें वियोग का जिक्र है, एक नायक और नायिका। तो वसंत ऋतु और जो वर्षा ऋतु है वे नायक और नायिका दोनों के लिए खतरनाक होती हैं। ठीक है, वसंत को ऋतु राज कहा गया है और सावन जो मतलब वर्षा ऋतु है, सावन का महीना और वसंत जो फरवरी का महीना होता है, वसंत ऋतु का जो फरवरी मार्च होता है, वो नायक और नायिका के लिए उसमें वियोग सहन न करने योग्य मौसम होता है। कैसे? काटे ना कटत रात यारी सखी मोसो, काटे ना कटत रात। अब क्या है भाई, रात कटने में ही नहीं आ रही है। यारी सखी मोसो, अरे मेरे से, हे मित्र, मेरे से तो रात कटने में ही नहीं आ रही है। सावन की रात कींधौ, कई बार केंधो, केंधो शब्द भी लिख देते हैं, कींधौ भी लिख देते हैं, बात एक ही है। जहां ये शब्द मिल जाए आपको तो सीधी सी बात है, आपने क्या कर देना है, संदेह अलंकार कर देना है। पहले समझो इसको, सावन की रात कींधौ, ये सावन की रात है या, कींधौ मतलब या, द्रौपदी की साड़ी है या द्रौपदी की साड़ी है। जब चीरहरण होता है द्रौपदी का भरी सभा में, दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण साड़ी रूप में आते हैं और वो साड़ी खींचता 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 थक जाता है दुशासन। इसी प्रकार से उस साड़ी की भांति ये रात भी क्या है, लंबी हो गई है। काटे ना कटत रात यारी सखी मोसो, अरे सखा, अरे मित्र, अरे दोस्त, मेरे से तो रात कटने में ही नहीं आ रही है। ये सावन की रात है या द्रौपदी की साड़ी है। यहाँ संदेह हो गया भी द्रौपदी की साड़ी है या ये सावन की रात है। कींधौ, इस शब्द के कारण यहाँ क्या है, संदेह अलंकार है। या आ जाए अथवा आ जाए, कींधौ, केंधो ऐसे शब्द आ जाएं तो कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, ध्यान दीजिए। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, कि नारी बिच सारी है, कि नारी बिच सारी है। सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है, या नारी की ही सारी है। ध्यान दो, या, पहली बात तो यहां या आया है, इसका मतलब कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। पढ़ लेते हैं, इसको समझना भी जरूरी होता है। सारी बीच नारी है के नारी बीच सारी है, सारी बिच नारी है। भाई साड़ी के अंदर साड़ी लपेटी हुई कौन, नारी है कि नारी बिच साड़ी है, या ना औरत के अंदर साड़ी है।
सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है, सारी की ही नारी है या साड़ी की बनी हुई नारी है या नाड़ी की ही सारी है या औरत साड़ी ही है। कहने का मतलब जो चीर हरण की जो बात आती है तो वहाँ रसकान जी का एक सुंदर सा वर्णन है। ये उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, साड़ी बिच नारी है, भाई साड़ी के बीच नारी है, साड़ी के बीच में औरत है कि नारी बिच साड़ी है या औरत के बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है या नारी जो बनी हुई किसकी है, साड़ी की बनी हुई है या नारी की ही साड़ी है या नारी की साड़ी बनी हुई है। इस प्रकार से यहाँ क्या है, संदेह अलंकार है। एक उदाहरण और देख लो, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित क्या कहते हैं, कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं, कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं, वीथिका भरे हैं, भूरी धूम केतु, भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी, वीर रस वीर तलवार सी, उघारी है। हाँ, ये सुंदरकांड का वर्णन है। सुंदरकांड हनुमान जी का वर्णन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं, भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। कहने का मतलब कैंधो व्योम, व्योम माने होता है आकाश, व्योम माने क्या होता है, आकाश। वीथिका, वीथिका माने होता है गली, आकाश रूपी गली में भरे हैं भूरी धूमकेतु, अनेकों धूमकेतु भरे हुए हैं। वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, और जैसे वीर ने तलवार म्यान में से निकाल ली है, वीर ने तलवार में से म्यान में से तलवार निकाल ली है। कैंधो, कैंधो शब्द जहाँ आ जाए इसका मतलब समझ लेना है कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। तो कुछ वाचक शब्द मैं लिख देता हूँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लो। या, अथवा, या अथवा कैंधो, किंवा, ऐसे शब्द आपको मिल जाएं तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। फिर भी पढ़ करके आप कोशिश करना कि उसका अर्थ आप समझ पाएं। और इस प्रकार के शब्द आपको मिले, या, अथवा, कैंधो, किम, वा। अब कैंधो की जगह किम धौ भी मिल जाए तो भी चलेगा। यहाँ क्या है, या आया हुआ है, यहाँ कैंधो शब्द आया हुआ है, तो यहाँ क्या है, कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको संदेह अलंकार, संदेह में क्या रहता है, डाउट रहता है। संदेह में क्या रहता है, डाउट रहता है, भाई ये फलानी चीज़ है या नहीं है। ये पीठ देख करके कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक बार मेरे साथ भी कोई घटना घटी,
तो उसका जिक्र करना ठीक नहीं रहेगा कि संदेह में क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, किसी दूसरे को हम स्पर्श कर लेते हैं। तो इस प्रकार से संदेह में संदेह हो जाता है, संदेह में क्या कंफ्यूज हो जाता है, डाउट हो जाता है, भाई ये वो है या ये है, ठीक है। तो वहाँ क्या है, संदेह अलंकार होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, संदेह अलंकार आपको समझ आया होगा और आप YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और आपके जो मित्र हैं, साथी हैं, उन तक भी इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। सबका भला करें आप एक अच्छे फलदार वृक्ष की भांति हैं। तो आचार्य दीपक के साथ आप बने रहें। आज के लिए मित्रों इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।